प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। पिछले सप्ताह में हम लोग इस पत्री का जो इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर मनन कर रहे थे। वो है 1 अध्याय 1 और 2 पद। ऐसा भूमिका देने के बाद में अभी तीसरा पद में प्रेरित पौलुस ये पत्री का जो विषय है वो प्रस्तुत करता है। हम लोग पहले देख रहे थे कि एफिसियों का पत्री का जो मुख्य विषय है कि मसीह में हमारा धन, हम कितना धनी है या हम कितना आशीष पाए हुए लोग हैं, हमारा आत्मिक आशीष के बारे में हम लोग इस एफिसियों का पत्री में हम लोग देख सकता है। इसलिए ये पत्री का जो मुख्य विषय अभी इधर 1 अध्याय 3 पद में तीसरा पद में पौलुस प्रस्तुत करता है, उसका इंट्रोडक्शन देता है, उसका सब्जेक्ट का या विषय का इंट्रोडक्शन करता है। और इसमें हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए ये शुरू करता है। हम इधर ऐसे पढ़ता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमें आशीष किया हुआ परमेश्वर को धन्यवाद इधर देता है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता ये सारे आशीषों का स्रोत है। और हमें ये आत्मिक आशीष जो है मसीह में हमें मिला है। हम लोग पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे कि हम मसीह में है, हमारा स्थान हम मसीह में है। ये जो शब्द इस पत्री में हम लोग बार बार हम लोग देख सकता है। और हम इस पद हम लोग पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमें आशीष मिला हुआ है। हमें ऐसा पढ़ता है, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब आशीष हमें मिला है। जब उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी के साथ ही साथ हम लोग को सब प्रकार की आशीष हमें मिला है और मिलने के लिए कुछ भी आशीष नहीं है। आज बहुत सारे लोग आशीष पाने के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन एक बात हम लोग समझना है, अगर उद्धार पाया एक व्यक्ति है तो हर प्रकार का सब प्रकार का आशीष हमें मिला है। हमारा जिम्मेवारी ये है कि वो आशीष हम लोग समझना है और उसका सही इस्तेमाल हम लोग करना है। इफिसियों का पत्री में कुछ मिलने वाला कुछ नया आशीषों के बारे में नहीं बताया, लेकिन ये सारा पत्री पढ़ने से हमें पता चलता है जो आशीष हमें मिला है उसके बारे में ये पत्री में हम लोग देख सकता है। सब प्रकार का आशीष या धन हमें परमेश्वर दिया है। वो अगर नहीं समझने से हम लोग एक कंगालपन का जीवन हम लोग जी सकता है। ऐसा सोचिए, किसी ने हमारा बैंक अकाउंट में ऐसा करोड़ों रुपया जो डाला है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि हमारा जो अकाउंट में इतना पैसा है।
हम लोग वो नहीं समझने के कारण हम लोग क्या करता है, एक कंगाल का जैसा हम लोग जीवन जी रहा है। सच में हम लोग धनी हुआ है, लेकिन वो बात हम नहीं समझा और एक कंगाल जीवन हम लोग जी रहा है। आज बहुत सारा विश्वासियों का अवस्था यही है। वो नहीं समझता है कि वो सच में धनी है, वो आशीष पाया है बोलकर, और आशीष पाने के लिए प्रार्थना करते रहता है और एक कंगालपन में, आत्मिक तौर पर एक कंगालपन में एक जीवन जी रहा है। कितना दुखी अवस्था है वो, ऐसा अगर होता है तो। आत्मिक तौर पे हम लोग अमीर है, ये हम लोग समझना है। इसलिए हमारा धन का सही इस्तेमाल कर कर एक जीवन, एक मसीही जीवन हम लोग जीना है। एक जयवंत मसीही जीवन जीने के लिए जो कुछ ज़रूरत है, ये सब कुछ परमेश्वर हमें दिया है, और इसलिए वो हम लोग समझकर हमारा धन का सही इस्तेमाल कर कर एक अच्छा, एक आत्मिक जीवन हम लोग जीना है। ये परमेश्वर हमारा जीवन से चाहता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमें जो मिला हुआ आशीषों के बारे में हम लोग समझना है और उसके अनुसार एक जीवन हम लोग जीना है, क्योंकि हमें हर प्रकार की आत्मिक आशीष दी है और देने के लिए कुछ भी नहीं है। इफिसियों का पत्री हम लोग पढ़ने का समय में, आगे हम लोग सीखने का समय में हम लोग देख सकता है कि हमारा वो आशीष क्या क्या है। एक एक आशीषों के बारे में हम लोग इस पत्री में हम लोग देख सकता है। इसलिए परमेश्वर हमें सहायता करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और वो आशीष किस प्रकार के आशीष है, प्रभु का इच्छा होने से अगला सप्ताह में हम लोग उसके ऊपर मनन करेंगे। प्रभु आप सभी को सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।